मैं मथुरा हूं 2018 के प्रायोजक हैं केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और सह प्रायोजक हैं जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा, बसेरा ग्रुप वृंदावन, बसेरा बैकॉइंट, फ्लैट से सस्ती विला, आपके सपनों का घर, रियल इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर रोड मथुरा, एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल मथुरा और एसोसिएट्स हैं पीसीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा, होटल गैलेक्सी गोगा रेस्टोरेंट मथुरा, हेरिटेज पब्लिक स्कूल वृंदावन, एमआरसी आयुर्वेदा पंचकर्म व छार सूत्र सेंटर वृंदावन, एमआर ग्रुप की सुप्रसिद्ध स्वीटी सुपारी, खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट मथुरा और इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नमस्कार, मैं मथुरा हूँ कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ अनूप शर्मा और एक बार फिर से आपको अपनी एक नई चर्चा में अपने एक नए मेहमान के साथ हम जोड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि मंच पर मौजूद हैं मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु जी। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु जी के बारे में मैं कहूँ कि ये सिर्फ मेयर या महापौर नहीं है, बल्कि इनको ये गौरव प्राप्त हुआ है कि ये मथुरा वृंदावन नगर निगम के पहले मेयर हैं। पहले मथुरा नगर पालिका परिषद और फिर वृंदावन नगर पालिका परिषद, दोनों नगर पालिकाओं को मिलाकर के मथुरा वृंदावन नगर निगम का गठन किया गया और इस गठन के उपरांत जो पहली निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई उसमें डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी होकर के आए। तो इस प्रकार से ये पहले मेयर हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका एक बार फिर से। अपना कार्यभार संभालने के बाद और अब तक किस तरीके से चला है आपका कार्यकाल? सर्वप्रथम तो मैं न्यू न्यूज का स्वागत करता हूं, इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया। और मैं मथुरा वृंदावन का प्रथम महापौर नहीं, बल्कि मैं मथुरा वृंदावन नगर निगम का प्रथम सेवक हूं। जनता ने मुझे जो चुना है मथुरा नगर निगम भगवान श्री कृष्ण की श्री नगरी की सेवा करने के लिए, तो मैं सेवा करने के लिए आया हूं और मैं प्रतिबद्ध हूं इसके लिए कि मैं सेवा करूंगा। जब शुरुआत में आपने अपना कार्यभार संभाला तो निश्चित रूप से बदली हुई व्यवस्था थी, दो नगर पालिकाएं थी। हम लोग जब कभी भी दो सरकारों के बीच का समय देखते हैं, पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार, तो हमेशा वर्तमान सरकार ये कहती है कि हमें ये चीजें मिली। आपको दो नगर पालिकाएं मिली, वो मिलकर के नगर निगम मिला, तो किस तरीके का आकार और किस प्रकार की स्थितियां आपको मिली हैं और आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, आपको अच्छी तरह से विदित है रूप जी कि मुझे दोनों नगर पालिकाएं मथुरा और वृंदावन ऐसी मिली है कि ना तो यहाँ ढंग से संसाधन थे, ना कर्मचारी थे, लेकिन आपकी कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ कि आप देखते होंगे कि यहाँ तक सफाई का मामला है तो मथुरा और वृंदावन दोनों नगर पालिका मिलाकर जो निगम बना है, आज की व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। सफाई में लगभग ठीक कार्य चल रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, तो जो हमारे संसाधन थे उनमें काफ़ी कुछ वृद्धि की है। हमने मथुरा की और वृंदावन की सफाई के लिए पहले कर्मचारी कम थे,
अब 315 कर्मचारी को हमने और टारगेट रखा है, जिससे कि हमारी सफाई व्यवस्था बहुत अच्छी चल सके। इसी तरीके से हमने मथुरा वृंदावन के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली हैं जिनके संसाधन कम थे, उनकी भी व्यवस्था की है और वो जल्दी ही आ रहे हैं। हमने यहाँ तक विकास कार्य का सवाल है तो मथुरा में आपने देखा होगा कि हमारे निगम में करीब 9,427 लाइटें लगी हैं जो मथुरा वृंदावन को रोशनी दे रही हैं और रोशन किया है। इसी तरीके से हमने मथुरा के लिए एक जो हमारा पास में कार्यालय नहीं था जी, निगम का कार्यालय बनाने के लिए उसको स्थापित करने के लिए कार्य चालू कर दिया है और वो जल्दी ही हमारा कार्य चालू हो जाएगा। मथुरा नगर निगम का एक ऑफिस बनेगा जलकल विभाग में जी। जो मथुरा वृंदावन में जलकल विभाग है, 500 वर्ग गज भूमि है, उसमें हम बनाने के लिए जा रहे हैं जी। दूसरा, हमने मथुरा के लिए एक विशेष प्रोजेक्ट जो हमारा जुबली पार्क हुआ करता था, उसका नाम डॉक्टर हेगडेवार पार्क कर दिया है जी। उसमें एक पार्क बनाने की तैयारी कर रखी है। उसके निचले भाग में जो हमारे इधर उधर छोटे दुकानदार हैं जो ठेली लगाते हैं, ढकेल लगाते हैं, उनके लिए कार्य किया है। वहाँ पार्किंग व्यवस्था भी रहेगी और ऊपर एक ऑडिटोरियम टाइप का एक मैदान स्वरूप ऐसा बनेगा जिसपे कि हमारे करीब 750 व्यक्तियों के बैठने के लिए स्थान होगा और वहाँ सभाएं भी हुआ करेंगी जी। कृष्णानगर में बैंक गैस सर्विस के सामने जो हमारा स्थान है वहाँ भी एक पार्क की स्थापना की है और वहाँ सारे रेडी वाले, ढकेल वाले, खोमचे वाले फ्रूट पार्क नाम से हमने उसको रखा है, उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है जी। इसी तरीके से शहीद संतोष सिंह एक पार्क राधा नगर में हम बनाने जा रहे हैं, उसका एक गेट भी बनवा रहे हैं क्योंकि शहीदों के नाम से भी हमारा मथुरा जो अछूता न रह जाए उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है। तो हम इस तरीके के बहुत सारे कार्य ला रहे हैं और जल्दी ही मथुरा नगर निगम में अच्छे कार्य होने लगेंगे। जिस तरीके की चीजें आपने जो लगातार एक श्रृंखला के तौर पर बताई कि क्या क्या करने जा रहे हैं, क्या प्रस्तावनाएं हैं, तो ये आपकी कैबिनेट की पहली बैठक में जो एजेंडा था उसी का हिस्सा है जी। जो हमने पहली कैबिनेट की बैठक की है उसी का हिस्सा है, उसमें हमने रखा है और जल्दी से ही उसको हम अपने तरीके से पास करेंगे। देखिए, एक तरफ तो आप भाग्यशाली हैं कि पहले तो आप जीते तो जीते और एक पूरा बहुमत भी आपको इस, अगर मैं नगर निगम की पूरी हाउस कहूं या संसद कहूं या सदन कहूं तो नगर निगम के हाउस में आपके पास पूरा बहुमत भी है। और ऐसे में एक तरफ जहां मैं इस बात को आपको भाग्यशाली तो कह रहा हूं, लेकिन ये आपके ऊपर एक बड़ी जवाबदेही है कि पहली बार विजय मिली है, पहली बार गठन हुआ है, बहुमत आपके पास है, तो अपेक्षाएं भी बहुत बड़ी हैं जनता की। उन जन अपेक्षाओं पर खरा उतरना आपके लिए बड़ी चुनौती है। मैं उस चुनौती को लौटा करके ले जाता हूं उन हिस्सों की तरफ जो अभी तक न तो नगर पालिका में थे, न मथुरा की में, न वृंदावन की, लेकिन नगर निगम के गठन के बाद उनको स्थान मिला। वो उन उपेक्षित या अलग थलग पड़े हिस्सों को किस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से विकसित करेंगे? देखिए, मैंने आपसे ये शुरू में ही कहा था कि मैं हर कार्य करने के लिए जो नहीं था उसके लिए कटिबद्ध हूं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो अब तक नहीं हुआ वो अब हो। इसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं। देखिए, मथुरा और वृंदावन दोनों पालिकाएं थी, मिला के हमने निगम बना और निगम बनाने के लिए सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई। ये आप कह रहे हैं कि मैं सौभाग्यशाली हूं, बल्कि मैं सौभाग्यशाली नहीं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा है और इसके लिए मैं पूर्णतः कटिबद्ध हूं कि मैं इन कार्यों को जरूर करूंगा। मैं फिर दोबारा ले जाता हूं, वो क्षेत्र जो अभी तक नगर पालिकाओं में नहीं थे, वो उम्मीद कर रहे हैं, बड़ी आस वो बाट जो रहे हैं, उनकी आस लगी हुई है कि अब हमारे क्षेत्रों में काम होगा। वहाँ जल निकासी का प्रबंध नहीं है, वहाँ नालियाँ नहीं है, वहाँ पर नाली के ऊपर के जो स्थापित होते हैं वो नहीं है, वहाँ पेयजल नहीं पहुँचता सही तरीके से, तो इन सारी समस्याओं का खरंजा नहीं है। तो इन सब चीज़ों को तो देखना सबसे पहली प्राथमिकता आपके लिए आवश्यक है। देखिए, हमारे क्षेत्र में 51 नए गांव जुड़ गए जी, और हमने प्राथमिकता के आधार पर, अगर आपने गौर दिया हो तो 15-15 लाख रुपए प्रत्येक वार्ड में इसीलिए दिए हैं शुरुआत में ही कि कम से कम उन वार्डों में जहां कार्य पूर्ण तरीके से नहीं है वहां हो सके। प्राथमिकता के आधार पर, जैसे वहां पानी की समस्या है
तो निश्चित तौर पर हम वहाँ पहले पानी की समस्या का ही इंतजाम करा रहे हैं। अगर वहाँ रोड और खरंजों की समस्या है, नालियों की समस्या है, पानी भराव की समस्या है, तो उनको दिखवा रहे हैं। हमने अपने पार्षदगणों से भी ये कहा है कि जो काम प्राथमिकता के आधार पर हो, जहाँ ज्यादा समस्या हो, उन कार्यों को पहले कराएं, उसके बाद में जहाँ कम समस्या हो उनको बाद में कराएं। तो हम उसी आधार पर लेकर चल रहे हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे 70 वार्डों में एक समान कार्य हो, हम सबको एक साथ लेकर चलें। हमने 17 वार्डों में सभी पार्षदों को 15-15 लाख रुपए के कार्य प्राथमिकता के आधार पर करने का किया। आपने जो 15-15 लाख रुपए दिए हैं, वहां पर कुछ एक संकेत थे ऐसे क्षेत्र के पार्षदों से जो अभी नए क्षेत्र हैं, तो उनका यही कहना था कि जो पहले से पालिका के क्षेत्र थे वहां पर विकसित था, या तो ये धनराशि बढ़ाई हुई होती या शुरू में यहाँ पर कुछ अलग कार्य कराए गए होते, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप उस तरफ जाएंगे। इसके साथ साथ एक 2 बड़े आपके अभी तक पेंडिंग वर्क हैं जो आपको विरासत में मिले हैं। आपने अभी जानकारी दी कि आप जलकल कंपाउंड की तरफ 500 वर्ग गज क्षेत्र में नगर निगम का एक नया दफ्तर तैयार करवाने के लिए आप लोगों ने प्रस्ताव पास किया है। वो आवश्यक भी है क्योंकि नई व्यवस्था में नया भवन, नई व्यवस्था और उसी से कार्यों का संचालन है। लेकिन मथुरा नगर निगम जब तक थी, उस मथुरा नगर पालिका, उस नगर पालिका कार्यालय के अंतर्गत एक भवन निर्माणाधीन है। वो बहुत पहले शुरू हो गया। न जाने किस प्रकार की ऐसी अंदर खाने लैकूने रहे कि उसमें बहुत सारी रुकावटें आती रहीं। अफसरों की और जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति का अभाव रहा और आज अभी भी वो सफेद हाथी है। देखिए, उस नगर पालिका में क्या रहा, इसके पीछे तो मैं नहीं जाना चाहता हूं। इसलिए भी नहीं जाना चाहता हूं कि वो विषय ही दूसरा है। मां नगर पालिका का निर्माण न होकर वो एक दुकान के रूप में हुआ है, जिसमें आज हमारी नगर निगम चल रही है। हमारी नगर निगम भी तो दुकानों में चल रही है। वो दुकानें टाइप की बनाई गई थी। अब चूंकि वो दुकानें हैं, उसको किस तरीके से उन्होंने कर दिया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना सर, आपने उसके बारे में डिटेल मांगी थी। मैं ध्यान करता हूं जब आप पहले दिन दफ्तर गए थे तो मैं भी वहां पर आपके उस पहले दिन के अनुभव को जान रहा था और आपने भ्रमण के दौरान पूछा था। तो वो जो पूरा एक क्षेत्र है, जो मतलब अर्धनिर्मित पूरा भवन, वो कॉमर्शियल कम ऑफिस पर्पस से बनाया जा रहा है। उसमें दुकानें भी हैं, पार्किंग भी है और दफ्तरों का भी उसमें निर्धारण है। अगर वो पूरी तरह से व्यवस्थित होकर निर्मित हो जाए तो बहुत सारी क्राइसिस तो आपकी दूर हो जाएगी। देखिए, आपका कहना ठीक है, उसमें चल भी रही है हमारी निगम, लेकिन प्रॉब्लम नहीं, जो अर्धनिर्मित है वहां तो सर कुछ नहीं चल रहा। हाँ। वहां आपने अगर चलने के नाम पर सिर्फ ये हो सकता है कि कोई आप पर ये इस जैसा आप जवाब दे सकें, तो वहां आपने सिर्फ राम जी को बैठा दिया है जो प्रकाश व्यवस्था देखते हैं। वो एक मात्र पटल की राम जी तुम यहाँ बैठ जाओ, इससे कम से कम ये सफेद हाथी में एक दांत तो लग जाएगा। कोई हमसे कहेगा तो नहीं हमारा चल तो रहा है नगर निगम। खुद आपको बैठने के लिए बहुत कवायद करनी पड़ी, तब जाकर के नीचे का एक स्थान जो टैक्स विभाग के लिए था वो आपको दिया गया। अगर ये समय से पहले बन जाता, आप पहले वाले कार्यकाल पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो भी भाजपा का कार्यकाल था, उस पर आप टिप्पणी करेंगे नहीं। इस समय पर आकर के लैकूने इतने ज्यादा हैं कि उसमें आप हाथ रखेंगे नहीं। और इसी प्रकार के लैकूने यमुना पार्क क्षेत्र में है जहां पशुशाला बनाई गई। नगर में आवारा पशुओं का आतंक है। बहुत सारी ऐसी गौ माताएं जिनको देख करके मन व्यथित होता है, वो दुर्दशा का शिकार है। उन सब की रक्षा के लिए यमुना पार्क में एक पशुशाला बनाई गई। वो कार्य हो करके भी ना हुआ सा है। देखिए, मैं वहां गया हूं जमुना पल्ली पार और मैंने उसको देखा भी है। और बहुत जल्दी मथुरा में ये व्यवस्था लागू हो जाएगी कि जितनी भी गायें या आवारा पशु पकड़े जाएंगे वो उसी जगह भेजे जाएंगे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। मुझे बस आप इस बात को आप अपना जवाब पूरा करिएगा। मुझे इतना जवाब दे दीजिए कि वो पशुशाला जो जिस स्थान पर है वो अब पहले नगर पालिका की और अब नगर निगम की वो स्थान संपत्ति है भी कि नहीं? नहीं। ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है आर्य बंधु जी कि वो आप लोगों की संपत्ति नहीं है, उसके बड़े बड़े दावेदार हैं। वहां पर कार्यरत, वहां पर ठेकेदारों को मारपीट के भगाया जाता है। वहां नगर पालिका के पहले और अब नगर निगम के कर्मचारी जाने में हिचकिचाते हैं। देखिए, मेरे सामने ये समस्या आई है, मैं स्वयं गया हूं, देख कर आया हूं। ये आप निश्चित ठीक कह रहे हैं, भूमाफिया बहुत ज्यादा मथुरा में हो गए हैं और वो भूमाफिया अपना दावा भी करते हैं। लेकिन आप इस बात से निश्चिंत रहें कि वो हमारे नगर निगम की संपत्ति और नगर निगम की ही रहेगी, वो इधर उधर नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु से। हम मथुरा वृंदावन नगर निगम के पहले मेयर
इनसे बातचीत जारी रहेगी। अभी तक क्या कुछ हुआ है, किस प्रकार की विरासत मिली थी, क्या कुछ किया है, किस तरीके की कैबिनेट ने पहला निर्णय ले लिया है, उस पर बात की है। आगे अभी बात करूंगा कि एक मेयर की दृष्टि अपने कार्यकाल को जब जब जैसे जैसे आगे अगर बढ़ाती है तो उस दृष्टि में ब्लूप्रिंट क्या है, इनके पास एक खाका क्या है विकास का। क्यों? क्योंकि मथुरा और वृंदावन असंख्य श्रद्धालुओं के लगातार आगमन का केंद्र रहते हैं और यहाँ बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं और श्रद्धालु व धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से जो सुविधाएं आवश्यक हैं वो अभी नजर नहीं आती। तो उस ब्लूप्रिंट पे एक बार फिर अभी चर्चा करना बाकी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूं 2018 के प्रायोजक हैं केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और सह प्रायोजक हैं जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा, बसेरा ग्रुप वृंदावन, बसेरा बैकॉइंट, फ्लैट से सस्ती विला, आपके सपनों का घर, रियल इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर रोड मथुरा, एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल मथुरा और एसोसिएट्स हैं पीसीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा, होटल गैलेक्सी गोगा रेस्टोरेंट मथुरा, हेरिटेज पब्लिक स्कूल वृंदावन, एमआरसी आयुर्वेदा पंचकर्म व छार सूत्र सेंटर वृंदावन, एमआर ग्रुप की सुप्रसिद्ध स्वीटी सुपारी, खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट मथुरा और इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन। मैं मथुरा हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आप देख रहे हैं नियो न्यूज पर हमारा खास कार्यक्रम मैं मथुरा हूं। मैं मथुरा हूं में वार्ताओं का, चर्चा पर चर्चाओं का, विभिन्न विषयों का उठाने का, बातचीत करने का, एक मंच को सजाने का क्रम हमारा जारी है। और इसी मध्य हमने अपने मंच को एक बार फिर हमारे अपने एक खास मेहमान के साथ सजाया है। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु। मैं दोबारा कह रहा हूं कि खुशकिस्मत ऐसे मुकेश आर्यबंधु जो नगर निगम का पहला गठन और उसके बाद चुनाव में पहले मेयर। हालांकि वो इसे एक चुनौती मानते हैं, वो इसे एक दायित्व मानते हैं, एक जवाबदेही से भरा हुआ पद मानते हैं कि खुशकिस्मती है कि भगवान कृष्ण की कृपा हुई, लेकिन मेरे दायित्व भी इस पद के साथ बहुत मिले हैं। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। और इसके साथ साथ मैं आभार जताना चाहता हूँ नियो न्यूज पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में मथुरा हूँ के सहयोगियों का, हमारे स्पॉन्सर, हमारे प्रायोजक आरके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, आरके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा संचालित केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। हमारे सह प्रायोजक हैं, को स्पॉन्सर है जीएलए यूनिवर्सिटी, बसेरा ग्रुप वृंदावन, रियल इंटरनेशनल स्कूल और एलीट इंटरनेशनल स्कूल। इसके साथ साथ हमारे एसोसिएट्स हैं पीसीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, होटल गैलेक्सी गोगा रेस्टोरेंट, हेरिटेज पब्लिक स्कूल वृंदावन, खजानी वुमेन्स पॉलिटेक्निक, एमआरसी प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेदा, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत एक बड़ी संस्था, स्वीटी सुपारी एमआर ग्रुप का स्वादिष्ट प्रोडक्ट और इंडियन पब्लिक स्कूल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हम बातचीत कर रहे हैं मथुरा और वृंदावन के विकास में नगर निगम की क्या भूमिका हो सकती है, अब तक क्या हुआ है, आगे क्या करना है। और हमारे साथ हैं मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु। एक बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि जब दो नगर पालिकाओं को मिलाकर के नगर निगम का गठन हुआ तो एक आम जनमानस के तौर पर अगर बात करें तो एक बड़ी पॉजिटिव वाइब्रेशन थी। हालांकि वृंदावन से विरोध के स्वर निकले थे और उसमें लगता था कि वृंदावन के अस्तित्व को संकट में डाला जा रहा है, लेकिन जो सरकार थी वो अपने फैसले पे अड़िग रही और अभी धीरे धीरे करके अब हालात सामान्य भी हुए हैं। लेकिन जैसे ये गठन हुआ था तो एक वाइब्रेशन थी कि अब हम नगर निगम वासी हो गए हैं, महानगर वासी हो गए हैं, नगर निगम का बजट बहुत बड़ा होता है और अब हमारे लिए सुविधाओं के एक नए द्वार खुलेंगे, विकास के नए रास्ते बनेंगे। तो इन अपेक्षाओं को, इन उम्मीदों को जो जनता की अपने अंदर सोच चलती है वो आप तक पहुंचती है, वो महसूस करते हैं आप? बिल्कुल महसूस करता हूं, क्योंकि जनता जब किसी को चुनती है तो बहुत सोच समझ कर चुनती है जी। जनता ने मुझको चुना है और मैं जनता की उम्मीदों पर पूरा खरा उतरने की भी कोशिश करूंगा। क्या ब्लूप्रिंट है, क्या प्लान है आपके पास? देखिए, क्योंकि ये तो सर देखिए, अभी आप जीते, आपने शपथ ली, शुरुआती दौर है, बहुत चीजें समझनी है, कुछ बहुत समझा होगा, बहुत कुछ समझना है। हम यहाँ छोड़ देते हैं, हम बात कर रहे हैं कि आगे तक का विजन क्या है डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु का। हम मेयर से अगर बात कर रहे हैं तो क्या है उसका विजन? मेरा जो विजन है वो ये है कि मथुरा नगर निगम एक ऐसी निगम बने कि
कि लोग बाग इसको बहुत दूर तक सोचें और याद करते रहें, और ये सोचें, जैसे अभी आप कह रहे थे कि कुछ लोग गलत तरीके की बातें सोचते थे मेरे चुनाव से पहले, मैं उन्हीं को ये सोचने के लिए मजबूर कर दूं कि अगर मथुरा वृंदावन की जनता ने चुना है तो किसी ठीक व्यक्ति को चुना है। मैं मथुरा वृंदावन के लिए पूरी जी जान से मेहनत कर रहा हूं और एक ऐसी निगम बनाने का आपके सामने आज वायदा कर रहा हूं कि ये निगम सालों साल याद की जाएगी। कुछ तकनीकी बिंदु बताइए। अब तकनीकी बिंदु मैं आपको बता रहा हूं। तकनीकी बिंदु ये है कि हमारे यहाँ दूर दूर से पर्यटक लोग आते हैं जी। और अगर वो मथुरा के चारों कोनों से यानी चारों तरफ से कहीं घुसे तो उसको ऐसा लगे घुसते हुए कि हम भगवान श्री कृष्ण की नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। ये मेरा मानना है। तो मैं इस तरीके के रोड, इस तरीके की चीजें मथुरा में पैदा करना चाहता हूं। मथुरा में इस तरीके के चौड़े रोड हों, जैसे आपने और भी निगमें देखी होंगी जो पहले से बनी हुई हैं। मैंने आपको अपने चुनाव के दौरान एक बात कही थी कि मैं मथुरा को बहुत खूबसूरत देखना चाहता हूं, सूरत से खूबसूरत, सूरत से भी ज्यादा खूबसूरत। और सूरत से खूबसूरत की बात ये थी कि वहां पर आपको पार्टी ने भेजा था और जब वहां का सब देख के आए थे तो आपने एक कहा था मुझसे एक वाक्य, और वो वाक्य बड़ा लोकप्रिय हुआ था, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था। आपने अपनी मंशा जताई थी कि मैं मथुरा को सूरत से खूबसूरत देखना चाहता हूं। तो हमारी तो उम्मीदें यही हैं। तो मेरी आज ये तमन्ना है, मैं आज भी उसी पर कार्य कर रहा हूं। काम तमन्नाओं से नहीं चलेगा, एक खाका तो खींचा होगा। हाँ, खाका खींचा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं ना कि जब मथुरा चारों मार्गों से कोई भी व्यक्ति अगर अंदर आए तो उसको आते ही ऐसा लगने लगे कि मैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी में आ गया हूं। मथुरा के सारे रोड चौड़े हो, सफाई व्यवस्था एकदम इस तरीके के हो कि आदमी को कहीं कूड़ा करकट देखने को ना मिले। उसी के लिए मैं कार्यरत हूं, रात दिन प्रयासरत भी हूं और पूरी कोशिशें कर रहा हूं। क्योंकि अभी 2-2.5 महीना ही हुआ है उस रास्ते पे। देखो, हमारे यहाँ कर्मचारी नहीं थे, अभी हाल ही में 7-8 नए कर्मचारी आ गए हैं। और जिस तरीके की समस्या है, मैं हर समस्या का संज्ञान ले रहा हूं और पूरी कोशिश कर रहा हूं कि उस समस्या का मैं समाधान किस तरीके से। आप रात दिन जुटे रहने की जब बात करते हैं तो अभी ब्लूप्रिंट और आपके विजन को लेकर के तकनीकी बिंदुओं पर फिर छेड़ूंगा आपको, लेकिन आपके रात दिन की मेहनत की बात अगर मैं कर दूं कि मैं सब चीजों को करने में रात दिन जुटा हूं, ये रात दिन जुटा होना तो बहुत आवश्यक है, लेकिन एक आपस में समन्वय भी बहुत आवश्यक है, कोऑर्डिनेशन भी बहुत आवश्यक है, आपस का कम्युनिकेशन भी बहुत आवश्यक है। नगर निगम के पूरे ढांचे में इस प्रकार के संकेत मिलते हैं कि वहां समन्वय का अभाव है, संवाद का अभाव है, वहां हठधर्मिता है, वहां ईगो है, अहंकार है और संवाद नहीं होता। मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु उपेक्षित हैं, मशीनरी हावी है। देखिए, आप एक बात को संभाल के कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि आप मंच पर बैठे हैं, लेकिन हकीकतों को तो शायद इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आप एक बात जानते हैं कि मैं भी मथुरा में नया आया हूं, मेयर के दायित्व बहुत होते हैं और मैं उस कार्य को बिल्कुल संभाल के कर रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है कि मशीनरी मेरे ऊपर हावी है, मशीनरी हावी हो भी नहीं सकती। मैं मेयर हूं और मशीनरी मेयर नहीं है। ठीक है, कर्मचारी हैं, सब सरकारी कर्मचारी हैं, वो मेरे अधिकारी भी हैं और मैं अपने कर्मचारी और अधिकारी सबको साथ लेकर चल रहा हूं। कोऑर्डिनेशन की बिल्कुल गलत बात है ये कि हम कोऑर्डिनेशन, यही तो कोऑर्डिनेशन है, यही तो परेशानी है। आपने कहा कि मैं अपने चाहे अधिकारियों चाहे कर्मचारियों ने साथ ले, उन्हें तो आप साथ लेके चलते हैं। डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु क्या वो मेयर भी साथ लेके चलते हैं, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि वो साथ चलें। अब आप भले ही ये कहें कि ये बात गलत है, लेकिन सभी संकेत हैं, आप ही के सूत्र बताते हैं। उसी दरो दीवार जो वहां का जो भवन है वो संकेत साफ दे देता है कि आखिर वहां चल क्या रहा है। वहां अपने ईगो बहुत हावी हैं, वहां मैंने कहा संवाद की बहुत बड़ी कमी है, वहां आपसी विचार विमर्श की कमी है, वहां शायद अभी भी हठधर्मिता है और ये भी आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये चुनौती आप ना माने तो बात अलग है। अनूप जी, आप कह सकते हैं, लेकिन मैं हर चुनौती का सामना करूंगा और हर चुनौती का सामना करने के बाद उस पर विजय भी पाऊंगा, मैं आपको यह वादा करता हूं। क्योंकि आपने एक दिन मुझे मेरे सामने कहा था, आपने कहा था कि मुझे कोई नया ना समझे, मैं मेयर आज का हूं लेकिन सभासद इससे पहले रह चुका हूं, तो मुझे सिस्टम का ज्ञान तो पूरा है, बस थोड़ा समय लूंगा। तो वो समय आप ले रहे हैं, लेकिन यहां पर जब मैं जन अपेक्षाओं को जोड़ता हूं तो इसलिए आपसे यह सवाल करना हमारे लिए मजबूरी बन जाता है कि जनता अंदर जो चले उससे नहीं उसको मतलब होता, उसे सिर्फ अपनी मूलभूत समस्याओं का समाधान हो जाए और उसका ये शहर एक अच्छे रूप में दुनिया में जाना जाए। ये उसका एक सपना है इस नगर निगम के गठन के बाद। मैं बिल्कुल जनता के सपनों पर ही खरा होता और जनता की जो मूलभूत समस्या है,
पानी है, पानी के लिए मैं प्रयासरत हूं कि मथुरा में गर्मी में ज्यादा किल्लत हो जाती है। आप देखेंगे अनूप जी कि पानी की किल्लत नहीं होने दूंगा, उसके लिए मैं पूर्णतः प्रयासरत हूं। नालों की सफाई की बात है कि बारिश में मथुरा में पानी कई जगह बढ़ जाता है, मैं आपको ये अवगत करा देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होगा। मैं इन सभी बिंदुओं पर कार्य कर रहा हूं क्योंकि जनता ने मुझको चुना है, जनता की ही समस्याओं पर मैं खरा उतरूंगा और मथुरा को एक अच्छा मथुरा वृंदावन नगर बनाकर दिखाऊंगा। मैं इसीलिए कार्य कर रहा हूं। अक्सर देखते हैं कि जब बरसात आने को होती है, सिर पे आ गई होती है, उस समय नाले साफ होने लगते हैं। हम समय से पहले नहीं चेतते, तो मैं आपका ध्यान बस आकर्षित करा रहा था। लेकिन यमुना प्रदूषण इस देश की एक बहुत बड़ी समस्या है जो चुटकियों में नहीं सुलझाई जा सकती। विभिन्न अलग अलग स्रोत, चाहे मैं व्यक्तिगत, चाहे आप, चाहे समाज, चाहे औद्योगिक क्षेत्र, सरकारें, बहुत सारे सोर्स हैं जो यमुना या गंगा प्रदूषण के जिम्मेदार हैं। लेकिन इसमें हम इसलिए नजरअंदाज नहीं कर सकते कि बहुत बड़ी समस्या है, पीछे से ऐसा चल रहा है तो हम सब अपनी गंदगियां छोड़ दें। एसटीपी और एसपीएस ये दो स्थापित इसलिए किए गए, इन दो नामों से कई संयंत्र इसलिए स्थापित हुए कि यमुना में गंदे जल का प्रवाह, मलमूत्र का प्रवाह रोका जा सके। लेकिन रोजाना की लगभग शिकायत है, मजबूरी। आप ये देखिए, आश्चर्यजनक बात यह है कि शिकायतें मिलती हैं कि एसटीपी और एसपीएस का संचालन नहीं हो रहा और जिला प्रशासन के अधिकारी मजबूर होते हैं कि जिन एसटीपी और एसपीएस के संचालन का जिम्मा पहले नगर पालिका पे और अब नगर निगम पे था, उनकी गलत कार्य प्रणाली के चलते उन जिला प्रशासन के अधिकारियों को आकर के दौरे करने पड़ते हैं और वहां उन्हें खामियां मिलती हैं। क्यों नहीं नजर जाती है आपकी? मैं एसटीपी और उसका निरीक्षण करके आया हूं। नहीं, मुझे वो जानकारी भी है, और लेकिन उससे हासिल क्या हुआ? नहीं हासिल हुआ है। नाले टेप हो रहे हैं, मैं देख के आया हूं और ऐसी बात नहीं है मेरी निगाह नहीं है, मेरी पूर्ण निगाह है, सारे नाले टेप होने लगे। इसको पहले से बहुत अच्छा हो गया, पहले से कम नहीं। बस मैं आपको अपनी तरफ ले आया। इससे फिर यहां पर ये तो स्वीकार करते हैं कि आपके जाने से पहले या अब तक अभी तक खामियां थी? नहीं, पहले तो खामियां थी। लेकिन मेरे आने के बाद में वो खामियां पूरी होने लगी, उन पर काम होने लगा है, काम चल रहा है। मैं ये थोड़ी कहता हूं कि एकदम पूरी हो जाएंगी। देखिए, ये तो जनता को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। जिन लोगों ने, जनता क्या करे? देखो, जनता क्यों नहीं करेगी? जनता को मेरा पूर्ण सहयोग करना पड़ेगा। जनता 100 में से 99 कामों में जरूर करना चाहिए, ये आह्वान, हम अपील हमेशा करते हैं। लेकिन सर, मैं नालों के और एसटीपी के संचालन की बात कर रहा हूं। जब एक नाला पहले से, अच्छा, कुछ नालियां निकाल दी जाती हैं, उन पे आप दोष दे सकते हैं और अपील कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े नाले हैं जिन्हें टेप किया जाना चाहिए, वो नहीं है। एसटीपी एसपीएस का संचालन नहीं हो रहा, तो या तो जनता जाके चक्का जाम कर दे। लेकिन इसमें तो मशीनरी काम करेगी ना। जो लोग उसके लिए नियुक्त हैं, उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, सुपरविजन होना चाहिए। उन्हें यदि वो अपने कार्य की अवहेलना करें तो कड़ा दंड देकर के आगे संदेश देने चाहिए। चेक करने के लिए गया तो एसटीपी मुझको बिल्कुल चालू मिली, मैं कर्मचारी सारे थे, कार्य करा रहे थे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि एसटीपी या एसपी चालू नहीं है, ऐसा नहीं है, काम कर रही है। 2 में से 1 चालू होते हैं, 3 में से 2 चालू होते हैं। ये स्थलीय निरीक्षण में मिला। पिछले दिनों अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रविंद्र कुमार, जो मैं आपको तारीख याद दिलाता हूं, वो तारीख तो नहीं लेकिन मैं घटना याद दिलाता हूं। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी, कन्हैया क्लॉथ मार्केट पे स्थित 2 दुकानों में आग लगी। वो बहुत दुखद घटना थी और उन परिवारों को बहुत नुकसान हुआ, हमें कष्ट है। और उसके अगले दिन वहां पर प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर जांच करने पहुंचे थे अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रविंद्र कुमार और एसडीएम सदर। उन दोनों अधिकारियों ने वहां से अपनी गाड़ियों का रुख एसटीपी और एसपीएस की तरफ मोड़ दिया। वहां उन्हें खामियां मिली थी, क्योंकि उनकी गाड़ियां चल दी तो हम उनके पीछे पीछे चल दिए थे। वो सारा स्थलीय निरीक्षण वहां मिला था और उसमें सब में खामियां थी, उस पर रिपोर्ट गई है। सर, आप ऐसा कैसे कि हम मैं समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। हम सपना देख के नहीं बोल रहे सर, आप वो पहले की बात कर रहे हैं। नहीं सर, ये आपके कार्यकाल हाँ, वो उस समय तक ये मात्र अभी 1.5 महीने पहले की बात है। 1.5 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप बैक होके आइए, 1.5 महीने के पीछे आइए, आपको अब वो खामियां नहीं मिलेंगी जो उस समय थी, अब नहीं मिलेंगी। मैं तो खुश हूँ आपसे मिली इस जानकारी से। स्वाभाविक रूप से मैं क्या, जो जनता इस समय लाखों लोग देख रहे हैं वो खुश होंगे। अच्छा है, एक प्रगतिशील व्यवस्था को अगर आप ठीक करने की तरफ बढ़ गए हैं तो हम तो आपके संग चलने के लिए तैयार है, जनता चलने के लिए तैयार है। लेकिन सिस्टम खराब था। नहीं, उस समय खराब था। हाँ, क्योंकि उस समय में आया था, मैं वहां तक पहुंचा भी नहीं था जिस समय की आप बात कर रहे हैं। लेकिन आप आज जाइए, आज देखिए, बिल्कुल व्यवस्था आपको दुरुस्त मिलेगी। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है मेयर साहब? अब थोड़ा सा आप इसको, फिर मैं आपसे ईमानदार जवाब की अपेक्षा कर रहा हूं, थोड़ा सा कार्यक्रम के अंत की तरफ भी बढ़ना चाहता हूं। क्या ये एक अजीब सी बात नहीं है? पहली बात तो लोग कहते हैं
कि नगर पालिका से नगर निगम का पूरा सिस्टम बिल्कुल अलग है। यहाँ पर मेयर यानी महापौर के पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, वो एक पदवी मात्र है। यहाँ मशीनरी पे ज्यादा अधिकार होते हैं। एक बात मैंने आपसे कही, अब मैं बात को जोड़ता हूं। क्या ये अजीब सा नहीं है कि आप कहते हैं कि मैं उस समय आया था और उस समय मेरी निगाह नहीं गई थी, मैंने धीरे धीरे चीजें समझी और जाके देखना शुरू किया, अब जाइए स्थितियां बदल गई हैं। आपके निर्वाचित होने के तो कई महीने पहले, लगभग 6-7 महीने पहले यहां पर अधिकारियों की नियुक्ति हो गई थी। नगर आयुक्त का पद सृजित हो गया था, उस पर अधिकारी कार्य कर रहा था, तो उनको क्यों नहीं दिखा? आप ही का इंतजार कर रहे थे एसटीपी और एसपीएस संचालक कि मेयर आएंगे तब हम ठीक होंगे। वहां पर उस नगर निगम की भवन में सृजित हुए पदों पर आसीन अधिकारी आखिर क्या कर रहे थे? देखिए, मैंने जब यहाँ आया निगम को मैंने चार्ज लिया, ये बड़ी अजीब बात है। तो आप अपनी तरफ से पल्ला ऐसा झाड़ते हैं कि मैं ठीक हूं, बाकी सबकी जिम्मेदारी नहीं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि नगर निगम में जब मैं आया और मैंने देखा, देखिए मैं वृंदावन आया, यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी ऐसे डोलते थे जैसे इनको कोई कहने सुनने वाला है ही नहीं। मैंने ये देखा है आके, मैं स्वयं देखता हूं इस चीज को। मथुरा में ये हाल था कि वहां के अधिकारी काम नहीं करते थे, जिसको देखो वो इधर उधर टहलता दिखाई देता था। लेकिन मैंने आने के बाद में इतना उन लोगों से कहा है, कर रहा क्या है, और सारे डिपार्टमेंटों में काम अच्छे तरीके से हो रहा है। हो सकता है उनकी कोई मानसिकता रही होगी, लोग वक्त पुराने डर्रे पे पुरानी मानसिकता पे काम कर रहे थे, लेकिन आज वो स्थिति नहीं है, संभल रही है और आगे और संभलेगी। ये चुनौती भी आपके सामने थी? बिल्कुल है, मेरे सामने चुनौती थी और उससे निपटना शुरू किया है? बिल्कुल कर दिया है। और आपको लगता है कि जो जन अपेक्षाएं हैं, जो सिस्टम है, उसमें अगर किसी की हठधर्मिता या मनमानी होगी तो उसे तो नहीं, वो नहीं होने दूंगा, ना सहन करूंगा ना होने दूंगा। इस मंच से हम आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि एक विकासशील सोच होनी चाहिए। हम सबके अपने टकराव हो सकते हैं, लेकिन वो टकराव विकास में तो बाधक नहीं बनने चाहिए। बिल्कुल नहीं बनने चाहिए। ये आप भरोसा दिलाते हैं? बिल्कुल भरोसा दिला रहा हूं। एक और बड़ी समस्या है, बस आखिरी सवाल, और उसी सवाल के जवाब के साथ इस कार्यक्रम का अंत करेंगे। जाम की बहुत बड़ी समस्या है नगर में। जाम की समस्या की एक वजह अतिक्रमण बनते हैं। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए मेयर साहब, आप तो इसी के बिल्कुल स्थानीय निवासी हैं। हर गली, हर चौराहे से, हर प्रमुख मार्गों से आपका वास्ता रहता है, मिलने जुलने वाले आपके तमाम हैं। आप कहीं भी जाइए सर, बहुत स्थिति खराब है। हर अतिक्रमणकारी हमारा, आपका किसी न किसी का मिलने जुलने वाला हो सकता है, लेकिन है तो वो अतिक्रमणकारी। सड़कों को, फुटपाथों को तो सर जागीर समझ लिया गया है। बिल्कुल। आप रात में एक एग्जांपल जनता के सामने यहां देना चाहता हूं। एक बार मैं खबर बनाने के भी मूड में था और आने वाले दिनों में शायद मैं कोशिश करूंगा। मैं इंची टेप लेके जाऊंगा, मैं इंची टेप लेके रात में 12 बजे जाऊंगा और मैं कोई एक मार्ग नापूंगा उस इंची टेप से। एक एग्जाम्पल देता हूं, रात के वक्त मैंने कोई एक मार्ग नापा तो वो मुझे 150 फुट का मिलेगा, मैं फुटपाथ। और सुबह के वक्त अगर मैं उस फुटपाथ, उस मार्ग को नापूंगा तो मुझे लगता है वो शायद मुश्किल से 40 से 60 फुट का मिलेगा। सुबह होते होते 90 फुट घिर जाता है, पता नहीं चलता वो उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। कोई नहीं निकलता, हम और आप निकलते हैं। हमारी गलतियां, हमारी जो हठधर्मिता है वो खा जाती है उस मार्ग को, और फिर उसके बाद न सिर्फ हमारे शहर नगर की दशा बिगड़ती है, बल्कि हम सबकी जो यातायात व्यवस्था है, आवागमन व्यवस्था है, वो प्रभावित होती है। सर क्यों नहीं उठाते इस पे कड़े कदम? एक दिन आपको हो सकता है विरोध का सामना करना पड़े, एक दिन आपको लगे कि ये भाजपा का वोटर था, ये मुझसे नाराज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो लोग उस कार्य का परिणाम देखेंगे वो शायद आपसे जुड़ेंगे। ये सोच करके करिए ना। देखिए, मैंने आपको 2-3 चीजें अभी बताई थी। एक तो अभी बीच में हमने अतिक्रमण मथुरा में चलवाया था। रुक जाइए सर, यहां से चला, वहां तक पहुंचे, लौट के आ गए, उसके बाद अगले दिन, अरे अगले दिन छोड़िए, आपका तो इतना भी इकबाल बुलंद नहीं है कि आपकी पीठ मुड़ने के साथ जो अतिक्रमण आपने हटाया वो फिर लग जाता है। कौन से अतिक्रमण हटाने की बात करते हैं? मैं साक्षी हूं, चलिए, मैंने कवरेज की है और आज चलता हूं। आपके अधिकारी एक दिन नहीं उतरने को तैयार हुए। आपके यहां से जो संदेश वाहक होते हैं वो मीडिया को इन्फॉर्म करते हैं, आज नगर आयुक्त महोदय के नेतृत्व में चलेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान, हम लगा देते हैं पट्टी की, आज चलेगा। उसके बाद ढूंढते रहते हैं, हमारी आंखें पथरा जाती हैं, आपका नगर आयुक्त नजर नहीं आता है। और एक सक्षम अधिकारी के न होने की वजह से आपके कर्मचारियों के कदम उस तेजी से नहीं चल पाते हैं, आपका महाबली उतना तेज झपट्टा नहीं मार पाता है। क्यों? क्योंकि इच्छा शक्ति का अभाव होता है, नेतृत्व क्षमता का अभाव होता है। कौन सा अभियान चलाते हैं? जीआईसी कॉलेज से शुरू होते हैं, डी गेट तक आते हैं, चलते चलते बस ऐसा लगता है कि चल रहे हैं बस। कौन सा अभियान चलाते हैं सर? हाँ, जब जाती है आपकी ट्रैक्टर ट्रॉली तो मात्र कुछ लकड़ी के खोखे उसमें जरूर लदे होते हैं, 1-2 ढकेलों के टूटे हुए पुर्जे जरूर लगे होते हैं, लेकिन किसी सक्षम व्यक्ति का कोई अतिक्रमण नहीं हटता, और हटता है तो वो आपके आने से पहले हटाता है और आपकी पीठ मोड़ने के बाद लगा लेता है। कहां हटता है सर?
देखिए ये इकबाल कौन करेगा बुलंद? बिल्कुल, क्यों चुना गया है ये मेयर हम डॉक्टर मुकेश आर्य ही बंधु? को बुलंद करना पड़ेगा और हम ही करेंगे इसको। हमने आपको एक बात अभी बताई थी कि हम देखो अतिक्रमण बहुत चीजों से लग रहे हैं, जैसे हमारे छोटे छोटे दुकानदार हैं, अब इनको एकदम हटा देंगे, इनके बेचारे बच्चे क्या खाएंगे? सर वही तो हटाए जाते हैं इसी के हर अभियान के दौरान। नहीं, उनको अभी हम हटा भी नहीं रहे हैं और उनको हमने हाथ तक नहीं लगाया। इसीलिए हम एक जुबली पार्क में छोड़ दीजिए सर, इसके दो हिस्से नहीं सुनिए, इसके दो हिस्से कर लीजिए। छोटे दुकानदारों वाला मैं जवाब नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता, न जनता चाहती है। उनके लिए जब व्यवस्था दे देंगे वो चले जाएंगे। जो बड़े अतिक्रमणकारी हैं, जिनसे डर लगता है, जो वोट का खतरा उत्पन्न होने का आपको भय सताता है, वहां करेंगे कब कार्रवाई? बताइए जवाब। देखिए ऐसा नहीं है, हमको कोई वोट का खतरा नहीं है, ना हम वोट का खतरा जानते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को यह बता देना चाहता हूं कि अगर ऐसे लोग हठधर्मी करेंगे तो निश्चित हमारा अतिक्रमण और महाबली चलेगा। और मैंने आपको बताया कि मथुरा का एक एक रोड साफ होगा और बिल्कुल स्वच्छ रहेगा, अतिक्रमण नाम की चीज नहीं रहेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जनता से कहना चाहता हूं। मुझे खुशी होती कि अगर आप ये कहते मैं जनता को बता देना चाहता हूं, उसकी जगह अगर यही तेजी, यही तलखी ये निकलती कि मैं इस चैनल के माध्यम से इसको देख रहे सभी अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देना चाहता हूं, तो अगर ये चेतावनी जाती तो मुझे दोहरी खुशी होती। अतिक्रमणकारियों से लेकिन स्वच्छता अभियान आप लोगों का एक बड़ा इनिशिएटिव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक महत्वाकांक्षी सपना, एक महत्वाकांक्षी सोच, उसके बावजूद स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर के ऊर्जा मंत्री से लेकर के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी तक, आप समेत अन्य पार्षद तक बहुत उत्साहित हैं। सिर्फ स्वच्छता सर्वेक्षण में हमें अच्छी रैंक मिल जाए, इसका सपना देख लेना, मीडिया को बुला के बातचीत कर लेना, सड़कों पर होर्डिंग टांग देना, बच्चों को बुला करके उनसे स्लोगन लिखवा लेना, क्या इस सब से हो जाएगी स्वच्छता? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे नहीं होगी स्वच्छता। तो मैंने ये अपनी जनता को भी कहा है कि आप लोग हमारा सहयोग करें, अपने घर में डस्टबिन रखें, अपने घरों का कूड़ा जो है, जो हमारी नगर पालिका की गाड़ी आती है उसमें डालें। दुकानदारों से ये कहा है, मैं हर रोज किसी ना किसी वार्ड में घूमता हूं कि आप जो है 10 बजे के बाद में जब दुकान खोलते हैं तो अपनी दुकानों को खोलने के बाद में, सफाई करने के बाद में साफ रोडों पर कूड़ा करते हैं। ऐसा ना करें, मैं निवेदन करता हूं उनसे बार बार। और इसी के लिए हमने ये किया है कि अगर अब ऐसा पाया जाएगा तो निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसा नहीं होगा। चलिए, लेकिन इसमें बस आपको इतना बता दूं कि अभी हाल के समय में बहुत तेजी से एक कहावत है, मैं उस कहावत से इसको कहीं नहीं जोड़ रहा, लेकिन कहते हैं कि एक बार किसी को राजा बना दिया गया एक जंगल में शेर की बजाय, तो यहाँ कूद वहां कूद वहां कूद बहुत होती रही, परिणाम कुछ नहीं निकला। अभी पिछले दिनों स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के नाम पर मार पोस्टर, मार स्लोगन, इधर करवा उधर करवा हुआ। वो कहा गया कि इन पोस्टर्स को, इन स्लोगन को नगर के अलग अलग हिस्सों में लगाएंगे तो उनका सुंदरता भी बढ़ेगी, जागरूकता भी होगी। लेकिन ढाक के 3 पात। मैंने इसलिए कहा था कि आपके यहाँ संवादहीनता है, मैंने इसलिए कहा था कि कोऑर्डिनेशन का अभाव है। इस दफ्तर से इस दफ्तर के बीच में संवाद नहीं है, आपका अन्य से संवाद नहीं है, यहां बैठ करके सार्वजनिक तौर पर आप नहीं कह पाएंगे। यह भी हिम्मत की बात होती है। आने वाले दिनों में हम उम्मीद करते हैं हिम्मत जुट जाएगी। एक बस आखिरी सवाल, उसके बाद इसको समाप्त करेंगे। क्या है नगर निगम के पास अपने आय के स्रोत बढ़ाने के लिए योजना? क्योंकि जब तक आय नहीं बढ़ेगी, या तो जो लंबित आपकी धनराशि है, लंबित आपके अभी तक जो लोगों पर बकाया है, उनको प्राप्त करना और नए आय के स्रोत बढ़ाना, इसके लिए क्या नगर निगम ने कोई योजना बनाई है? इसके लिए ये योजना बनाई गई है कि हमारे नगर निगम क्षेत्र में जितने नए नर्सिंग होम, जितने होटल्स, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, उन पर टैक्स लगाया जा रहा है और जो पिछला टैक्स है उसको भी वसूल किया जा रहा है। ये योजना हमने बना ली है और जल्दी। पिछले बकाया की कुछ धनराशि का अंदाजा आपको है? पिछले बकाया की धनराशि वसूल की जा रही है। लगभग कितनी है? और करीबन वो 17 करोड़ के आसपास आ गई है। मैंने कल ही इसकी जानकारी की। ये सिर्फ मथुरा की या मथुरा वृंदावन की? मथुरा वृंदावन की। मथुरा वृंदावन की। ये बकाया सभी औद्योगिक जो कॉमर्शियल हाउसेज हैं उन पर है जी। जो व्यवसायिक भवन है उन पर बकाया? व्यवसायिक भवनों पर तो है, कॉमर्शियल पे भी है, और जो वैसे भवन है छोटे जो हमारे क्षेत्र में आते हैं, गृह कर, जल कर, व्यवसायिक भवनों पर कर, इस प्रकार के तमाम जो बकाया धनराशि है उसकी वो है 17 करोड़ के लगभग। वो बकाया वसूलना आपका लक्ष्य है और जो आगे की है वो सुचारू हो जाए उसका लक्ष्य है। तो इस बात को भी हम आपसे बस यही कहेंगे कि कृपया करके अपने, जब नगर निगम का आय बढ़ेगी, संसाधन जुटेंगे, अंदर का सब समन्वय स्थापित होगा, तभी शायद हम जैसी सब जो जनमानस है उसकी अपेक्षाएं आप पूरी कर पाएंगे। और इन्हीं उम्मीदों के साथ शायद आपको जनता ने वोट दिया था। हमारे साथ आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु। हमारे साथ थे मेयर डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु।
एक बिगड़ा हुआ ढांचा, एक बिगड़ा हुआ ढर्रा, पहले से चली आ रही एक ऐसी जीर्ण शीर्ण व्यवस्था। नगर में बहुत सारे ऐसे भवन हैं जिनकी हालत जीर्ण शीर्ण है। इनको चिन्हीकरण करके इनको या तो नोटिस देने का या ध्वस्त करवाने का ये सब प्रक्रिया होती थी। 3 या 4 पिछले समय हादसे हुए। अभी मुंबई और दिल्ली में हादसों की खबरें आई हैं सर, क्या इस तरफ आपने ध्यान दिया है? मथुरा और वृंदावन में ऐसे भवनों की बहुतायत है सर, और जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, वहां ऐसी स्थिति है कि ईश्वर न करे, हम प्रार्थना करते हैं यहाँ श्रीधाम में बैठ करके बिहारी जी के चरणों में कि कभी कोई अनहोनी ना हो, लेकिन हुई तो बहुत बुरा होगा सर। देखिए, मैं भी इस समाज का एक अंग हूं और निश्चित तौर पर मेरा ध्यान इस ओर गया है और मैंने ये आदेश भी किए हैं। एक तो हमारे यहाँ कुछ टंकियां इस तरीके की हो गई हैं जो जीर्ण अवस्था में है, मैंने उनके लिए भी कहा है, और जो जीर्ण भवन है उनके लिए भी, और जल्द ही इन पर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। किसको कहा है आपने? नगर आयुक्त के लिए कहा है, जो इससे संबंधित। भगवान करे जल्दी काम हो जाए, मैं यहाँ बैठ के यही प्रार्थना कर सकता हूँ। जिनसे आपने कहा ईश्वर करे वो जल्दी हो जाए। बंदरों के संकट से मुक्ति मिल जाएगी मथुरा वृंदावन को? बिल्कुल मिलेगी। मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। तीसरी बार और कहलवा लेता हूँ, वचन हो जाएगा, 100% मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो इस प्रकार हमारे साथ थे मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु। बंदरों को पकड़वाने का क्रम शुरू कर दिया गया है। जोर देकर के तीसरी बार में ठोस शब्दों में कहा है कि 100% मथुरा वृंदावन को बंदरों की समस्या से निजात दिलाएंगे। जो जीर्ण शीर्ण भवन है उनका ख्याल मुझे अचानक आया, तो कार्यक्रम के अंत में चलते समापन की तरफ चढ़ चुकने के बावजूद मैंने सवाल किया, क्योंकि हादसों से कोई भी दो चार नहीं होना चाहता, और हादसे कह के नहीं आते। तो भगवान कभी किसी के संग कोई बुरा वक्त न लाए, तो इसलिए उन जीर्ण शीर्ण गिरासू भवनों को चिन्हित होकर के उन पर आवश्यक कार्यवाही की आवश्यकता है। और इस सब के अलावा अगर पूरी चर्चा में जो विषय हमने उठाए हैं, इन सब के मूल में अगर कोई जड़ है, तो वास्तव में पहले की नगर पालिकाओं की स्थिति बहुत खराब थी। पहले जो कुछ भी इन्हें विरासत में मिला, उसमें कहीं से भी ये नहीं कहा जा सकता कि इनको सब कुछ बड़ा सुदृढ़ और समृद्ध मिला। लेकिन मुख्य सवाल यह है कि जो जैसा चलता आया है, क्या वैसा ही चलता रहेगा? अगर विरासत खराब मिली तो क्या वर्तमान भी खराब ही चलता रहेगा? अगर अतीत खराब था तो क्या हम भविष्य में भी कुछ अच्छा होने की उम्मीद न करें? और ये उम्मीद हम आखिर क्यों न करें? 2 नगर पालिकाओं को मिला करके जब मथुरा वृंदावन नगर निगम का एक तोहफा दिया गया, एक सौगात दी गई, तो हम सब खुश हुए। जब इस 3 लोक से न्यारी मथुरा और ये जग प्रसिद्ध वृंदावन को एक करके पूरे विश्व में एक अलग अद्भुत नगर की परिकल्पना का हमें आभास दिया गया, तो हम उल्लासित हुए। लेकिन अब अगर ये उम्मीदें और आशाएं टूटेंगी तो जनता समय आने पर जवाब देने से नहीं चूकेगी। और अब शायद समय आने पर जवाब देने की बात नहीं होनी चाहिए, समय समय पर हम इन्हें खटखटाएंगे, इन्हें टोकेंगे और अपनी उम्मीदें और आशाएं बार बार बताएंगे। और अगर सिस्टम में कहीं कोई लैकूना हुआ, कोई कमी हुई जिसकी भरपाई हमें करनी पड़ी, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा और इसका जवाब पूछने से हम कभी भी नहीं हिचकिचाएंगे। और आज उसी प्रकार के जवाब हमने इनसे जानने की कोशिश भी की है। तो ये थे हमारे साथ मथुरा वृंदावन नगर निगम के पहले महापौर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु, जिनसे हम बात कर रहे थे हमारे खास कार्यक्रम मैं मथुरा हूं में। आगे भी इसी प्रकार की वार्ताओं का क्रम जारी रहेगा। आपसे जुड़े हुए मुद्दे, इस पूरे समाज से जुड़े हुए मुद्दे, अपनी 3 लोक से न्यारी मथुरा वृंदावन और इस ब्रज क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दों पर वार्ताओं का क्रम जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देते रहिए हमारा साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ,
विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूं 2018 के प्रायोजक थे केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और सह प्रायोजक थे जीएलए यूनिवर्सिटी मथुरा, बसेरा ग्रुप वृंदावन, बसेरा बैकुंठ, फ्लैट से सस्ती विला, आपके सपनों का घर, रियल इंटरनेशनल स्कूल भरतपुर रोड मथुरा, एलीट न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल मथुरा और एसोसिएट्स थे पीसीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मथुरा, होटल गैलेक्सी गोगा रेस्टोरेंट मथुरा, हेरिटेज पब्लिक स्कूल वृंदावन, एमआरसी आयुर्वेदा पंचकर्म व चार सूत्र सेंटर वृंदावन, एमआर ग्रुप की सुप्रसिद्ध स्वीटी सुपारी, खजानी वुमेन्स इंस्टीट्यूट मथुरा और इंडियन पब्लिक स्कूल वृंदावन।